बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दगान ने बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी तकरीर में और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि फ्रांस का सदर मैक्रन पागल है, साइकोपैथ है, ये दिमागी तवाज़ुन इसका ख़राब हो चुका है। इस पागल को चाहिए जाकर अपना इलाज करवाए, क्योंकि जो इस्लाम की नफ़रत में इसने किरदार अब अदा करना शुरू किया है, अगर इसका इलाज ना हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी हर जगह पर। अब ये जो अल्फाज तैयब उर्दगान ने अदा किए, यकीन कीजिए ये अल्फाज बहुत ही समझिए बड़े आसान और सादा अल्फाज है। जो घटिया हरकत इस शख्स ने की है, सूरत हाल ये हुई है कि फ्रांस के अंदर इस वक्त चल रहे हैं हंगामे भी और मुसलमानों के खिलाफ एक लहर भी। पिछले कुछ दिनों से फ्रांस के अंदर सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है। वहाँ पर एक टीचर सैमुअल पाटी, ये बेसिकली ज्योग्राफी और हिस्ट्री का टीचर है, इसे अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के सामने मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून्स दिखाए और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कहा कि ये देखो, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर हुई मुसलमानों की तरफ से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अब स्टूडेंट्स ने अपने घरों में हर जगह पर जाकर जब ये बात बताई तो वो सोशल मीडिया पर फैलती गई कि देखिए हो रहा है, और वो एडमिट भी करता रहा कि हाँ मैंने किया है। और उसने ऐसा नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, उसने कहा मैंने किया है। जिसको एतराज़ है क्लास से उठकर बाहर चला जाए। अब सूरत हाल ये हुई कि मुसलमानों में ये बात वहाँ पर फैल गई। वहाँ पर एक मुस्लिम ख़ानदान था और उसका एक शख्स जो बेसिकली बैक से पीछे रशिया से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन पिछले तकरीबन 12 साल से वो फ्रांस में रह रहा था। अब उसने क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स को पकड़ा और उनको कहा कि आपने सिर्फ मुझे बताना है कि आपका टीचर कौन है। और वह बात चूँकि फैल गई थी हर जगह पर, और कहा कि मैं आपको एक को 300 यूरो दिए, एक को 350 यूरो दिए, और उनको कहा कि आपने बताना है मुझे कि टीचर कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तकरीबन 2 घंटे तक वो इनकी सर्च करते रहे। 14 से 15 साल दोनों की उम्र थी। जब वो आया तो उसने बताया कि ये है वो टीचर। जब वो आया तो उसने इसको मार दिया। अभी सूरत हाल के अंदर पुलिस ने उस मुस्लिम जो शख्स था जिसने उस टीचर को मारा, उसको वहीं पर मार दिया। ये मामला आगे बढ़ता गया। अब हुआ यूँ कि फ्रांस के सदर ने उस गुस्ताख टीचर की आखिरी रसूमात के अंदर जाकर शिरकत की, उसको सराहा और इसको फ्रांस का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, फ्रांस का जो सबसे बड़ा अवार्ड था वो उसको दिया। उसने काम क्या किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखाना कार्टून थे वो उन्होंने पूरी दुनिया और क्लास के अंदर दिखाए। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि आप पैगाम क्या दे रहे हैं। ये वो असल बात है जिस पर तैयब उर्दगान भड़के। अब हुआ यूँ कि जब ये शख्स आता है और आकर उसके आखिरी रसूमात में शिरकत करता है, फिर फ्रांस के सदर वहाँ पर खड़े होकर लेक्चर देता है और लेक्चर देते हुए दुनिया के सामने ये बात कहता है कि असल कसूर तो इस्लाम का है, इस्लाम इसका जिम्मेदार है। अब फ्रांस ने राब्ता किया रूस के साथ और कहा कि तुम्हारा ख़ानदान था, तुम्हारे यहाँ से हुआ है, यानी तुम जिम्मेदार हो इसका। रशिया की जानिब से कैटेगोरिकली डिनाई किया गया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 12 साल से ये शख्स और उसकी फैमिली तुम्हारे मुल्क में रह रही है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने भी कहा कि असल में तुम जो इस्लाम के पीछे पड़े हो, अगर ये वाक़या होता ही ना मुसलमान भड़कते, अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर इसको कंट्रोल किया जाता, कभी किस जगह से गुस्ताखाना कार्टून आते हैं, कभी किस जगह से स्केच आते हैं, कभी कुछ, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए ये कोई मजाक है। आप मुस्लिम उम्मा को देख लीजिए, तैयब उर्दगान के अलावा आपको कितने बड़े ऐसे लीडर्स नजर आते हैं जिन्होंने फ्रांस के सदर को ओपनली कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन खराब है। एक तो वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, दूसरा जिसने गुस्ताखाना कार्टून दिखाए उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप दे रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि मुसलमान भड़कते हैं, जब ये वाकया ही ना होता तो मुसलमान कहां से भड़कते। अब ये असल में काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं कि पहले ये गुस्ताखाना हरकतें करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। उसके बाद जब मुसलमानों का गुस्सा आता है, अदालतों में केस आते तो अदालत से उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहती है। कमाल है, आप किसी मजहब को टारगेट करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लाइफ उठाकर देख लें। इंसानियत को देने वाले जो रूल्स हैं, यानी पूरी कायनात को चलाने के लिए जो तमाम बेहतरीन रूल्स हैं, आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हदीस से मिल जाएगी। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो इंसानियत के फायदे के लिए ना हो। आज तो साइंस घुटने टेक रही है अहादीस के आगे जो चीजें आ रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर आप मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के लिए गुस्ताखाना हरकतें करते हैं।
होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह तैयब उर्दगान ने बात की है, हमारे हुक्मरान भी बात करते, फौरी तौर पर आप फ्रांस के सफीर को निकालते, उन्हें कहते यहाँ से निकल जाए, और आज के बाद जब तक आपकी हुकूमत अश्योरिटी नहीं देती कि मुसलमानों का दिल नहीं दुखाएगी, इस तरह के गुस्ताखाना काम नहीं होंगे, हम कभी किसी सूरत आपके साथ अपने ताल्लुका सफारती बहाल नहीं करेंगे। एक मुल्क करता तो दुनिया के अंदर पैगाम जाता। अब तैयब उर्दगान की जिम्मेदारी है, उन्होंने क्या इस्लाम का ठेका लेकर रखा है? बाकी मुस्लिम ममालिक कहाँ मर गए हैं? आपके 57 इस्लामिक ममालिक हैं, हरम के अंदर से आवाज़ नहीं उठती, आपके खाना काबा से नहीं उठती, ना किसी और मुल्क से उठती है, अरब कंट्री से नहीं उठती, इवन कि आप अंदाज़ा कर ले ईरान से भी प्रॉपर्ली इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठी कि आप उनके सफ़ीर को निकालें या कोई बात के सरसरी से बयान बस थोड़े बहुत आते हैं। इस सूरत हाल में हमारे पाकिस्तान की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठी, ये सारा दिन एक दूसरे को जुगते मारने में रहते हैं। अब तैयब उर्दगान की कई दफ़ा मीटिंग होती है, यहाँ पर जाते हैं, जब वो फ्रांस के सदर से मिलते हैं, एक अच्छा ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि मेरे इनके साथ ताल्लुकात कैसे, उन्होंने देखा कि इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये साइकोपैथ है, पागल है, इसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि इसने जानबूझकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर ये बात की है और पैगाम दिया है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जाएगा उसकी इस तरह इज्जत होगी। बजाय आपको अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें रोकने के, आप अंदाजा कर लीजिए आज का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दिखावे की हद तक रह गया है। हम लोग सिर्फ एहतजाज करने की हद तक रह गए। एक काम अगर हम कर लें, यकीन कीजिए यूरोप क्या पूरी दुनिया हमारे घुटनों में बैठेगी, हमसे मुज़ाकरात करेगी। हम सिर्फ इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना शुरू कर दे। क्या हमारे पास खिलाफत रास्ता का निज़ाम नहीं है? हम कहीं हमें नहीं चाहिए आपकी ये डेमोक्रेसी, ले जाएं वेस्ट की डेमोक्रेसी। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम जो है इस्लाम का वो हमें दिया। खिलाफत रास्ता के जितने भी अमीर थे उन्होंने इस निज़ाम को चलाकर दिखाया। एक तो होता है कि आपको सिर्फ रूल्स दिए जाते, चलाकर दिखाया हमारे खुलफाए राशिदीन ने, और उसकी जो बरकत थी ये सूरत हाल थी कि कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं था। अब अफगान तालिबान को इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा कि अगर आप डेमोक्रेसी ले आए तो यूरोपीय यूनियन के लोग आपको तस्लीम करने को तैयार भी होंगे, आपके साथ ताल्लुकात बहाल भी करेंगे, और यूरोप के अंदर आपको इनवाइट भी किया जाएगा। उन्होंने आगे से क्या कहा, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, हमें अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कायम करना है, और यही आखिरी हद है। इसके लिए चाहे सारी ज़िंदगी भी जंग लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। ये होता है दीन के लिए लड़ने वाले लोग। और क्या हुआ फिर? अमेरिका को देख लीजिए कैसे शिकस्त खा कर गया। हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ पर वही लूली लंगड़ी जमहूरियत, हम इसको ले लेंगे उसको ले लेंगे, यानी 100 में से 99 लोग उठकर कहते हैं कि शराब हलाल है, और एक शख्स कहता भी नहीं ये तो बिल्कुल ही हराम है, तो आप किसकी बात मानेंगे? इस्लाम ये कहता है कि एक शख्स हक पर हो, 99 अलग हो, तो आप उसकी बात माने। लेकिन जमहूरियत में क्या है, 51% अगर कहते हैं कि शराब हलाल है, 49% कहते हैं नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं की बात मानी जाएगी जो 51% है। अब तैयब उर्दगान ने जो बात की है बिल्कुल ठीक किया, लेकिन ठेका नहीं उठाया उन्होंने इस्लाम का। अपने मुल्क के लिहाज से तो उन्होंने जो काम करना होता है वो कर देते हैं, लेकिन क्या आपके मुल्क से भी आवाज़ें उठती हैं? हम बड़े बुज़दिल हो चुके हैं, नारे मारने की हद तक है, जुलूस निकालने की हद तक है, लेकिन यकीन कीजिए हमारा वो लेवल ही नहीं रहा ईमान का कि हम उनके साथ लड़ सके, उन्हें कह सके कि हम आपके सफ़ीर को निकालते हैं। दोबारा कभी ये गुस्ताखाना हरकत हुई? क्या मुसलमानों ने भी आपके किसी मजहब के साथ ये काम किया? नहीं किया। तो फिर आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखाना कार्टून बनाते हैं उस पर आप इनको रोकते क्यों नहीं? बजाय रोकने के आप उनको हाईएस्ट अवार्ड देते हैं ताकि मुसलमानों के लिए मजीद तकलीफ का बाइस बने। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।